अल्लाह ताला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 570 में मक्का में पैदा हुए। आपके कबीले का नाम कुरैश था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम हज़रत आमना और वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से चंद हफ्ते पहले वफ़ात पा गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के थे तो आपके दादा भी वफ़ात पा गए थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश आपके चचा अबू तालिब ने की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते और वादा पूरा करते थे। इसी वजह से मक्का के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक अमीन कहते थे। 25 बरस की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का तिजारत का सामान लेकर शाम गए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी से मुतासिर होकर हज़रत खदीजा ने इन्हें निकाह का पैगाम भेजा। निकाह के वक्त हज़रत खदीजा की उम्र 40 साल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में अक्सर जाते थे और तन्हा में अल्लाह से दुआएं करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के हुए तो एक दिन वहां अल्लाह ताला के फ़रिश्ते हज़रत जिब्राईल आए। इन्होंने बताया कि अल्लाह ताला ने आपको आखिरी नबी चुन लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर और अपनी ज़ौजा हज़रत खदीजा को ये बात बताई तो फ़ौरन अल्लाह पर ईमान ले आईं। वो पहली खातून हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया। आप अल्लाह के हुक्म से लोगों को बुत परस्ती छोड़कर एक अल्लाह पर ईमान लाने की दावा देते थे। मर्दों में सबसे पहले अबू बकर ने इस्लाम कबूल किया और लड़कों में हज़रत अली ने। फिर कई लोगों ने अल्लाह पर ईमान ले आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी बन गए। ये देखकर कुरैश के सरदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करने लगे। मदीना के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां आने से सरदार बनने की दरख्वास्त की। जब कुफ़ार मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके साथियों पर जुल्म किया तो अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि साथियों समेत मदीना हिजरत कर जाएं। यूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ रवाना हुए। काफिर मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ने के लिए निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हज़रत अबू बकर एक गार में जाकर छुप गए। इस गार का नाम गार सोर है। इस रोज़ मकड़ी ने इस गार के मुंह पर बंद करके तान दिया। जब दुश्मन वहां पहुंचा तो इन्होंने सोचा गार के अंदर कोई नहीं होगा वरना जाल टूटता। वो वापस लौट गए। कुछ दिन बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर मदीना पहुंच गए। मदीना के लोगों ने बहुत खुश होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 53 साल थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा नरमी मोहब्बत और इज़्ज़त से पेश आते थे। इसके नतीजे में बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम इस तरबियत के असर से माशरा बदल गया। औरतों को इज़्ज़त मिली और गरीबों को, यतीमों को, मोहताजों को भी एहतराम मिला। और अपनी वफ़ात से कुछ अरसा पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज का खुतबा दिया। खुतबा पूरी इंसानियत के लिए हिदायत और रहनुमाई पर मुबनी था।